जय हिंद साथियों, चलिए आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक छोड़ा था, आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में कितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कितनी गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका अनुच्छेद कितना से कितना तक है, और जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं। और यहाँ से प्रश्न बार बार आया हुआ है, यूपीएससी में तो एक हर साल आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखें तो यूपीएससी में आता है, बीपीएससी में भी आया हुआ है, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ भी आता है। आरएस और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या असम पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, या बीपीएससी क्यों ना हो, यहाँ से प्रश्न आते हैं। संवैधानिक संस्थाएं कितनी हैं और गैर संवैधानिक संस्थाओं में निम्न में से कौन कौन से हैं। तो आइए देरी न करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग लिखते चलेंगे, नोट बनाते चलेंगे। तो साथियों आइए शुरू करते हैं हम लोग। संवैधानिक निकाय का नाम, ठीक है। हमारे संविधान में कौन कौन से निकाय हैं जो संवैधानिक है, इसका तात्पर्य ये है कि संविधान में इसका वर्णन है, यानी कि जो संवैधानिक संस्थाओं का वर्णन अनुच्छेदों में है या विधेयकों के माध्यम से संसद में पेश करके पारित किया गया है, यानी कि अनुच्छेद में जिसका वर्णन है वो संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। और जिनका वर्णन अनुच्छेदों में नहीं रहता है, आर्टिकल में नहीं रहता है, तो वो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन वो भी किसी से कम नहीं है, उसका भी प्रभाव बराबर है। जैसे कि नीति आयोग, तो जो चुनाव आयोग है, पहला देखते हैं चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग का आप लोग जानते ही होंगे, इसका कार्य क्या है, भारत में सुचारू और निष्पक्ष रूप से चुनाव कंडक्ट कराना, ठीक है। तो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थाएं हैं। इसका बात करें आर्टिकल, तो आर्टिकल 324 में इसका वर्णन है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा और ये इसका कार्य क्या है, तो भारत में निष्पक्ष और प्रभावी रूप से चुनाव कंडक्ट कराना इसका मुख्य कार्य है। और ये क्या है, तो संवैधानिक संस्थाएं हैं। आर्टिकल की बात की जाए तो 324 में इसका वर्णन है। बस इतना आप लोग को याद रखना है। चुनाव आयोग क्या है, तो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। अगला देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। और यहीं से आईएएस, ठीक है, आईपीएस, बिहार में एक लड़का बहुत ही फेमस हुआ था, आईपीएस, ठीक है, आईआरएस, ये सब बनते हैं यहीं से। और 2 लाख देकर बन गया था ना, बहुत फेमस हो गया। हाँ, यूट्यूब में चमकने के लिए एक सोची समझी साजिश भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब फेमस हो गया है, यूट्यूब पर एक चैनल खोल लेगा, फॉलोअर बढ़ जाएंगे, लोग बोलेंगे भले मेंटली डिस्टर्ब है, ये है, लेकिन इससे इसका फ़ायदा होता है लोकप्रियता में। वो एक सेलिब्रिटी बन चुका है अपने एरिया में। पहले लोकल मीडिया ने कवरेज किया, अब राष्ट्रीय मीडिया ने उसे कवरेज दिया है। इसका मतलब वो अपने एरिया में फेमस हो चुका है, लड़का सेलिब्रिटी बन चुका है। अब सभी लोग सेल्फी ले सकते हैं उसके साथ। तो आईपीएस बना था कितने, 2 लाख में, ठीक है, 2 लाख। तो यूपीएससी पास करना पड़ता है इसके लिए। तो संघ लोक सेवा आयोग भी एक क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। आर्टिकल की बात की जाए तो 315 से 323 तक इसका वर्णन है, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष रहता है और अन्य सदस्य रहते हैं। कुल मिलाकर 5 सदस्य रहते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य रहते हैं यूपीएससी में। और इसका वर्णन है 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। याद रहेगा आप लोग को, एग्ज़ाम में अगर आ जाए
यहाँ से तो प्रश्न नहीं आया है यूपीएससी का, क्योंकि यूपीएससी खुद एग्ज़ाम कराता है, तो यूपीएससी में अभी तक प्रश्न नहीं आया है कि संवैधानिक संस्थाओं में 4 ऑप्शन है डैश 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 संघ लोक सेवा आयोग। तो आप लोग याद रखेंगे संवैधानिक संस्थाएं ये भी है, ठीक है। और चुनाव आयोग भी क्या है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। जैसे कि बोल देते हैं, बताइए निम्न में से कौन सा संवैधानिक संस्थाएं हैं, डैश डैश डैश। चारों में एक एक ऑप्शन है। 3 गैर संवैधानिक संस्थाओं का नाम दे देगा और एक में क्या करेगा, चुनाव आयोग या वित्त आयोग का नाम दे देगा। तो ऑप्शन कौन होगा, चुनाव आयोग इज ए करेक्ट, संवैधानिक संस्थाएं। प्रश्न ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग क्या है, गैर संवैधानिक संस्था या संवैधानिक संस्थाएं, तो संवैधानिक संस्थाएं हैं। तीसरा क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग ये भी क्या है, तो ये भी संवैधानिक संस्थाएं हैं। यानी कि कहने का मतलब जिसका वर्णन आर्टिकल या अनुच्छेदों में रहता है वो संवैधानिक संस्थाएं रहती हैं। जिसका वर्णन अनुच्छेदों में नहीं है, यानी कि संविधान के भाग में नहीं है, भाग के अनुच्छेदों में उसका वर्णन अगर नहीं है तो ये वो क्या कहलाएगा, गैर संवैधानिक संस्था कहलाएगा। अगर आर्टिकल में है अगर किसी चीज़ का वर्णन तो वो क्या कहलाएगा, तो संवैधानिक संस्था कहलाएगी। तो राज्य लोक सेवा आयोग, जब हम लोग यूपीएससी पढ़ते हैं, यूपीएससी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसी में क्या पढ़ने को मिलता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जिक्र है। राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है। इसके लिए प्रावधान किए गए हैं और इसका भी वर्णन 315 से लेकर 323 तक है। जिस तरह से जी हाँ रहेगा ही, दोनों प्रशासनिक संस्थाएं हैं, इसी में उसका भी वर्णन है, यहीं से शुरू होता है वो भी। यूपीएससी में अब आप लोग पढ़ेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसमें स्टेट पीसीएस का भी जिक्र है। केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा, उसी में आप लोग पढ़ने को मिलेगा। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्थाएं हैं राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे कि बिहार में बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी में है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, आसाम में है आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि हाँ ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक राज्यों में एक क्या होगा, तो राज्य लोक सेवा आयोग होगा। यानी कि केंद्र के लेवल में यूपीएससी हैंडल करेगा और राज्य के अंदर प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग अनिवार्य कर दिया गया। केंद्र के लिए जैसे कि आईएएस आईपीएस ये केंद्र लेवल की सेवा है, लेकिन जो बीपीएससी के थ्रू सिलेक्शन होते हैं तो राज्य के अंदर प्रशासन को नियंत्रित सुचारू रूप से प्रभावी तरीके से चलाने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग से सिलेक्ट अधिकारी ही राज्य को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं। इसका ट्रांसफर दूसरे राज्य में नहीं हो सकता, इसी राज्य में अपना क्या बोलते हैं नौकरी का जो कार्यकाल रहेगा इसी में खपत कर देंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा, वित्त आयोग। वित्त आयोग से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इसका वर्णन आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, आप लोग को पता ही है। और ये भी क्या है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। आप लोग को सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं का नाम याद रखना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, वहाँ आर्टिकल नहीं पूछता है। जब पूछेगा कि इनमें से बताइए कौन से संवैधानिक संस्थाएं हैं, कौन से गैर संवैधानिक संस्थाएं, तो वहाँ आर्टिकल नहीं देता है, वो पूछता ही नहीं है। सिर्फ पूछ देगा, ऑप्शन में दे देगा वित्त आयोग और 3 गैर संवैधानिक संस्थाओं का नाम दे देगा। तो सही उत्तर क्या होगा, वित्त आयोग, ठीक है। तो वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। इसका आर्टिकल 280 में इसका वर्णन है, और जिसका वर्णन आर्टिकल के रूप में रहता है वो संवैधानिक संस्थाएं मानी जाती है। यानी कि संविधान के अंदर
उसके दायरे में रहकर कार्य करती है। और जिसका वर्णन आर्टिकल में नहीं रहता है वो गैर संवैधानिक संस्था कहलाती है। पांचवा देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसे क्या बोलते हैं? हाँ, अनुसूचित जाति आयोग, SC। ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन कितना में है? तो आर्टिकल 338 में इसका वर्णन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में भी है, कार्य करती है। बिहार का एक बहुत ही मशहूर बोल लीजिए, कुछ भी आप लोग बोल लीजिए, समाज सेवा बोल लीजिए, समाज सेवक या उग्र तेवर का व्यक्ति गोल्डन दास, वो अनुसूचित लोगों के जो SC वर्ग हैं उन लोग के हितों के लिए उन्होंने दिल्ली जाकर क्या किया था? तो अनुसूचित जाति आयोग है उसके सामने उन्होंने धरना दिया कि बिहार में ये समस्याएं हैं, SC वर्ग के लोगों के लिए ये चीज़ें जो उपलब्ध कराई गई थी वो नहीं मिल रहा है, हम लोग को चीज़ों से वंचित कराया जा रहा है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के पास इतना शक्ति है कि राज्य में जो अनुसूचित जाति है उसका पावर भी अपने पास मंगवा सकता है और लोगों के हितों के बारे में समीक्षा कर सकता है, वो भी कर सकता है। इसका आवाज़ संविधान की आवाज़ मानी जाती है। ठीक है, तो बहुत से लोग जो पढ़े लिखे रहते हैं वही इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। ठीक है, तो बहुत से चीज़ें हो गया है आजकल, संवैधानिक संस्थाएं नाम मात्र की रह गई हैं। यहाँ लोगों का सच बात यह है कि लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। ठीक है, आर्टिकल 338 में संवैधानिक संस्थाएं ये है, इस पर आप कुछ भी कर भी नहीं सकते, मनमानी कर देता है। जैसे कि UPSC हर बार मनमानी करता है, केस भी कर दीजिए, फैसला उसी के हक में आता है, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस पर जवाबदेही नहीं रहता है और इसीलिए लोगों की बात अनदेखा कर दिया जाता है। जब दबाव बनता है तब उस पर कार्य मजबूरन करना पड़ता है, अन्यथा ऐसे वो पैर पर पैर लगा कर बैठे रहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये भी क्या है? तो संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका भी वर्णन कितना है? तो आर्टिकल 388 क्लोज A में इसका वर्णन है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि SC और ST का जो आयोग है उन दोनों का वर्णन कितना में है? तो 338 में वर्णन है। SC का और ST वालों का जो है तो 338 क्लोज A में इसका वर्णन है। तो ये भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। और आप लोग एक मुखस्त अगर याद रखते हैं तो इसे भी आप लोग कर लेंगे, या इसे करते हैं कंठस्थ याद रहता है तो इसे भी आप लोग कर ले जाएंगे। हाँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, एक अगर आप लोग याद रखते हैं तो दोनों याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? संवैधानिक संस्थाएं हैं, आप लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, प्रश्न यहाँ से खूब बने हैं, प्रश्न यहाँ से खूब बने हैं, इससे और इससे, फिर यहाँ से प्रश्न बने हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। फिर ये वाला वित्त आयोग वाला, ठीक है, वित्त आयोग, और ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आप लोग हर हाल में याद रखेंगे इसे। ठीक है, प्रश्न आए हुए हैं यहाँ से, यहाँ से तो प्रश्न नहीं आया है लेकिन आप लोग को जानना ज़रूरी है। प्रश्न यहाँ से अभी तक मेरे नज़र में नहीं आया है लेकिन आप लोग को जानना ज़रूरी है। कौन? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आप लोग को पता ही है आर्टिकल में जिसका वर्णन है वो संवैधानिक संस्थाएं हैं और इसका भी काम क्या रहता है? तो लोक लेखा परीक्षा करता है और केंद्र सरकार द्वारा जो आवंटित धनराशि है
सही जगह खपत हुआ है या नहीं है उसका लेखा जोखा करता है, हिसाब करता है। जैसे कि केंद्र सरकार इतना करोड़ बजट दे देती है, इतना करोड़, जैसे कि 90 लाख करोड़ दे देगी क्या बनाने के लिए, तो सड़क बनाने के लिए, ठीक है। अब इतना पैसा उसी मटेरियल के हिसाब से खपत हुआ है या नहीं हुआ है, या घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगा है इसमें, उसका निरीक्षण करता है, कहीं इसमें घपला तो नहीं हुआ है, उसका एक तरफ देता है और पीछे से किसे भेज देता है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेज देता है, जाओ निगरानी करो, देखो, समीक्षा देना पड़ेगा। नहीं तो 900 करोड़ गया, बाद में चला 50 करोड़ का काम हुआ, बाकी सब जेब में गया। तो क्वालिटी कैसा हुआ, क्वालिटी के साथ समझौता हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका काम ही यही रहता है, ठीक है, नियंत्रण करना, चीज़ों को ब्यौरा देना। अगला है भारत के महान्यायवादी, आप लोग को पता ही होगा, इसका भी वर्णन कहाँ है, तो आर्टिकल 76 में है। ये भी क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भी राज्य के महाधिवक्ता, ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 165 में इसका वर्णन है। जैसे कि राज्य के लिए, केंद्र के लिए महान्यायवादी है, वैसे ही राज्य के लिए महाधिवक्ता होता है, और ये राज्य के सर्वोच्च विधिक अधिकारी रहता है। ये राज्य सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए इसका नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, यानी कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान, ये आर्टिकल 350 बी में इसका वर्णन है, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 कराया, 10 में से 4 से 5, 10 में से, ठीक है, 4 से 5, ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न में आए हुए हैं एग्जामों में, ठीक है। अब देखते हैं गैर संवैधानिक निकाय का नाम तथा वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन कौन से हैं। शुरुआत में ही मैंने कहा, क्या कहा, तो जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेदों में है वो संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेदों में नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, वो क्या है, तो वो गैर संवैधानिक संस्थाएं कहलाती है, ठीक है। अब देखते हैं गैर संवैधानिक निकाय या संस्था, लिख लीजिए, का नाम, वर्तमान में उसका अध्यक्ष कौन है, उसे भी देखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, तो नीति आयोग। नीति आयोग पता है आप लोग को, नीति आयोग के बारे में बता देता हूँ। पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और ये योजना आयोग यानी कि जिस कार्य के लिए बनाया गया था अपने उस कार्य पर फिट नहीं बैठ रहा था, यानी कि पूरी तरह से अपने कार्य पर नहीं उतर रहा था, कुछ कमियां थी, उस कमियां को मॉडिफाई किया गया, संशोधित किया गया, और संशोधित करके क्या किया गया, तो नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग किसके कार्यकाल में, 15 में होता है, किसके कार्यकाल में, तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। और जो योजना आयोग थी, नीति आयोग के रूप में ये एक ही संस्था है जो प्रभावी तरीके से काम करता है और सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है, ठीक है। सरकार को ये सलाह देती है, सरकार को ये सलाह देती है कि कृषि के क्षेत्र में ये चीज़ें इन्वेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, व्यवसाय के क्षेत्र में ये बेहतरी होनी चाहिए। सरकार को क्या करता है, तो सुझाव देता है, कौन, तो नीति आयोग, जो पूर्व में इसका नाम क्या था, योजना आयोग। ये सरकार को सुझाव देती है हर क्षेत्र में कि भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, भारत के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए ये कार्य इस क्षेत्र में होने चाहिए। तो कौन क्या करता है, तो सलाह देता है नीति आयोग सरकार को, थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार का थिंक टैंक कौन है,
तो नीति आयोग है, ठीक है। थिंक टैंक के बारे में बात की जाए तो कौन है, तो नीति आयोग है, कि भारत सरकार को ये सलाह देती है कि इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने चाहिए। तो इसके अध्यक्ष कौन हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और इन्हीं के कार्यकाल में योजना आयोग, नीति आयोग बना। ये क्या है, गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत है। राष्ट्रीय विकास परिषद, अगला देखते हैं, ये भी क्या है, तो गैर संवैधानिक संस्थाएं। भले हम लोग को बस गैर संवैधानिक संस्थाओं का नाम याद रखना है। अध्यक्ष का नाम आप लोग भले भूल जाइए, लेकिन जो संस्था है उसका नाम आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष मोदी जी हैं। तीसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि ये लोगों के हितों के बारे में देखा जाता है, ठीक है, मानवीय अधिकारों का सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वो हुआ। और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं पूर्व सीजीआई रहते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई को ये बनाया जाता है। वर्तमान में कौन है, HL दत्तू हैं, जो पूर्व सीजीआई हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ज्ञान इन लोगों से बेहतर और कौन जानेगा, क्योंकि ये लोग संविधान के कोने कोने से वाकिफ़ हैं, लोगों के कौन कौन से अधिकार हैं और कौन से कार्य मानवाधिकार का हनन करता है, इन लोगों से अच्छा और कौन जानेगा कि ये क्या हैं, कि ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई हैं। इन लोगों से अच्छा लोगों के हितों के बारे में और कौन समझ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है। ये सिर्फ लोगों के हितों से जुड़े चीज़ों को देखते हैं कि किसी का मानवाधिकार हनन तो नहीं हो रहा है ना, उसको देखते हैं। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा तो राज्य स्तर में भी होगा, ठीक है। तो राज्य का मानवाधिकार आयोग भी है। ये भी क्या है, तो ये भी क्या है, तो ये भी गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं और इसका है हर राज्य में अलग अलग। लेकिन हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ही क्या होते हैं, तो इसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई बनते हैं, वैसे ही राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग, उसके जो अध्यक्ष होंगे क्या, तो हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश क्या होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं। पांचवा देखते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो। ये भी क्या है, गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऋषि कुमार शुक्ला वर्तमान में क्या हैं, तो उनके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन। अगला देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये भी क्या है, तो गैर संवैधानिक संस्थाएं। श्री के बी चौधरी वर्तमान में हैं। सातवां है लोकपाल और लोकायुक्त, पिनाकी चंद्र घोष हैं इनके अध्यक्ष। ये भी क्या है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक संस्थाएं। अगला है राज्य सूचना आयोग। हर राज्य में इसका भी अलग अलग दिया गया है राज्य के हिसाब से। फिर क्या है अगला है केंद्रीय सूचना आयोग। इसके कौन है, श्री सुधीर भार्गव हैं। तो ये क्या थे, तो गैर संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं। कोई दिक्कत बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप लोग को बस संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आप देखते हैं PYQ।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक संवैधानिक निकाय है? बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक संवैधानिक निकाय है या संस्था है? बताइए, वित्त आयोग है या राज्य मानवाधिकार आयोग है या नीति आयोग या उपरोक्त में से सभी? कैसे सभी होगा? हाँ कौन होगा? ऑप्शन ए में है वित्त आयोग, बी में राज्य मानवाधिकार आयोग, सी में है नीति आयोग और चौथा में उपरोक्त में से सभी। तो वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। बाकी ये दोनों क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आया हुआ है एग्जामों में, देख लीजिए, यूपीएससी, पीसीएस, आरएस, जीपीएससी और एपीएससी में आया हुआ है। प्रश्न ऐसे बनते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक से ऑप्शन को देखना है, पढ़ना है, इसीलिए उसे याद करना बहुत ज़रूरी है। इसे बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है या? हाँ ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, बाकी वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है और निर्वाचन आयोग क्या है? तो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन दूसरा सही होगा इसका। चलिए साथियों, रहने देते हैं क्लास को, मिलते हैं कल। हम लोग आज देखा संवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं, एग्जामों में आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब तक दीजिए मुझे विदा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।